सदर ममलिकत ने वफाकी वज़रा से हल्फ लेने से माजरत कर ली। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जगह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत से हल्फ लेंगे। वजारतों के मुमकिन नाम सामने आ गए। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा हल्फ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को थपकी दे दी, काम जारी रखने की हिदायत। उमर सरफराज चीमा के एडवोकेट जनरल से राब्ता उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर कानूनी राय मांग ली। कहा इल्म में लाया गया कि इस्तीफा गवर्नर की बजाय वजीर आजम के नाम लिखा गया, जो आईनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। वजारत आला की हल्फ बर्दारी में ताख़ीर, नून लीग का अदालत से रुजू करने का फैसला। कौम ने साजिश को तस्लीम कर लिया तो मुल्क के साथ बुरा होगा। माफिया को NRO 2 मिल गया, कौम को आज़ादी के लिए निकलना होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं नवंबर से साजिश शुरू हुई। अमरीकी सिफारत खाने ने नाराज MNA से मुलाकातें की, इत्तेहादी भी उनसे मिल गए। दौरा रूस पर इदारे ऑन बोर्ड थे। जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। नए इंतखाबात होकर रहेंगे, इस बात टिकटें खुद देख कर दूंगा। कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को सजा जरूर मिलेगी। $70 लाख डिक्लेयर नहीं किए गए। मरियम औरंगजेब कहती हैं 16 बड़े मुतनाज़े ज़राए छुपाने की कोशिश की गई, तोशाखाना पर डाका डाला गया, उसका जवाब कौन देगा? चोरी पकड़ी जाए तो गालियां और धमकियां देते हैं। उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी आदत है। मेरे तेज काम करने से साबिक वजीर आजम को घबराहट होगी, लेकिन अवामी घबराहट खत्म हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से कभी गलत बयानी नहीं करेंगे। साबिक हुकूमत को मंसूबों में दिलचस्पी नहीं थी, तातुल की वजह से 4 अरब से जायद का नुकसान हुआ। माह रमजान में मुफ्त बस सर्विस का ऐलान। अदालत 24 घंटे काम करती है, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं, हम आइन के मुहाफिज हैं। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई तो उसके लिए हमने नोटिस लिया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा आसान तरीका है, 10,000 बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरमीम की। मुनहरिफ अरकान की नहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। अदालत क्यों सियासी मामलात में पड़े? पार्लियामेंट का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं? पंजाब असेंबली में 16 अप्रैल को लोटे कैसे लाए गए? CCTV फुटेज सामने आ गई। सुबह मुख्तलिफ अफराद लोटों के बड़े बड़े बॉक्स लेकर आए। फुटेज में नजर आने वाले अशखास गैर मुतालिका हैं। वाज़ेह हिदायत थी कि कोई भी गैर मुतालिका शख्स ऐवान में दाखिल नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बाद नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमती इत्तेहाद को नए मैंडेट का सोचना चाहिए, फैसला आवाम में दे कि वो क्या करना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब। PTI के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला मुंतखब। 33 वोट मिले, हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन ने ऐवान से वर्कआउट किया। उर्दू ज़बान और अदब के ताबिंदा सितारे डॉक्टर जमील जालबी को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उनका नाम बच्चों के अदब से लेकर तहकीक व तनकीद का हर काम तारीख में हमेशा याद रहेगा। डॉक्टर जमील जालबी जामे कराची के वाइस चांसलर और कौमी ज़बान और उर्दू लुगत बोर्ड के सदर भी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।